एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में विचरण कर रहे थे। उनका वेश विचित्र था, लंबी जटाएं, शरीर पर चीर वस्त्र और हाथ में बिल्ववृक्ष का दंड। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मैं दुर्वासा हूं, मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए। जो मुझे अपने घर में आश्रय देगा, उसे मेरे क्रोध से बचना होगा, क्योंकि मेरा क्रोध बहुत तीव्र है। ऋषि ने त्रिलोकी में भ्रमण किया, परंतु कोई भी उनका आतिथ्य करने का साहस नहीं कर सका। सभी जानते थे कि दुर्वासा का क्रोध विनाशकारी हो सकता है। घूमते घूमते वे द्वारका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनकी पुकार सुनी, तो उन्होंने तुरंत ऋषि को अपने महल में ठहरने का प्रस्ताव दिया। दुर्वासा ऋषि का जीवन बहुत अनोखा था। वे कभी हजारों लोगों का भोजन अकेले कर लेते, तो कभी बहुत थोड़ा खाते। कभी वे कई दिनों के लिए गायब हो जाते, तो कभी हंसी और रोने के असामान्य दौर में पड़ जाते। एक दिन दुर्वासा ऋषि अपनी कोठरी में पलंग और बिस्तर में आग लगाकर दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, वासुदेव, मुझे इस समय खीर खाना है। तुरंत खीर लाओ। भगवान श्री कृष्ण, जो सर्वज्ञ और परब्रह्म परमात्मा हैं, पहले से ही दुर्वासा के मन की बात जान चुके थे। उन्होंने गर्मागर्म खीर तैयार रखी थी। श्री कृष्ण ने बिना समय गंवाए खीर ऋषि के सामने परोस दी। दुर्वासा ऋषि ने आधी खीर खाई और फिर बोले, वासुदेव, अब यह बची हुई खीर अपने शरीर पर लगा लो। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु की आज्ञा का पालन करने से सभी प्रकार से कल्याण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही वह खीर अपने मस्तक और शरीर पर लगा ली। यह देख पास खड़ी रुक्मिणी जी मुस्कराने लगी। दुर्वासा ने उन्हें भी खीर अपने शरीर पर लगाने के लिए कहा। इसके बाद दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी को एक रथ में जोत दिया। फिर उन्होंने सारथी की तरह कोड़ा मारते हुए उन्हें रथ खींचने का आदेश दिया। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को द्वारका के राजमार्ग पर रथ खींचते देख यादवों को अत्यंत क्लेश हुआ। भगवान श्री कृष्ण, जिनके पूरे शरीर पर खीर लगी थी, बिना शिकायत रथ खींच रहे थे, लेकिन रुक्मिणी जी बार बार गिर जातीं, क्योंकि उनका शरीर कोमल था। दुर्वासा ऋषि उन्हें बिना किसी दया के फिर से उठने और रथ खींचने का आदेश देते रहे। अंत में जब रुक्मिणी जी पूरी तरह से थक गईं, तब श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्वासा से कहा, भगवन, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम में कोई दोष नहीं है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तीनों लोकों में सबके प्रिय होगे। तुम्हारी कीर्ति सभी लोकों में फैलेगी। जितनी चीजें मैंने नष्ट की हैं, वे सब तुम्हें और भी सुंदर रूप में प्राप्त होंगी। इस जूठी खीर को अपने शरीर पर लगाने से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। जब तक तुम जीवित रहना चाहोगे, रह सकोगे। फिर ऋषि ने देखा कि श्री कृष्ण ने अपने तलवों में खीर नहीं लगाई थी। उन्होंने कहा, तुमने अपने तलवों में खीर क्यों नहीं लगाई? यही कारण है कि तुम्हारे तलवे निर्भय नहीं हो सके। यही कारण बना कि जब आगे चलकर शिकारी ने श्री कृष्ण के तलवों पर तीर चलाया, तो वह उनके जीवन का अंत कर गया। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।